हेलो स्टूडेंट्स, तो सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और आपने अपने बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को देख भी लिया होगा और आपने अभी क्लास 11th में अपना स्ट्रीम भी सेलेक्ट कर लिया होगा, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी 1 महीने पहले अप्रैल से। तो आप अभी क्लास 11th में हो, अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया है, चाहे मैथ्स बैकग्राउंड से चाहे बायो बैकग्राउंड से, यानी पीसीएम या पीसीबी या बोथ, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी की बातें करना चाहूँगा, जिसके थ्रू आपका ये 10th से 11th का जो ट्रांजिशन है बहुत ही स्मूथ हो और क्लास 11th में आपको कभी भी कोई पढ़ाई में डिफ़िकल्टी ना आए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्लास 11th की तैयारी में, पढ़ाई में हमें कोई बैकलॉग या कोई इम्पॉर्टेंट ब्लॉकेज ना आए, उसके लिए ये वीडियो आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करूँगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बच्चों। सबसे ज़रूरी है कि आप क्लास 11th अगर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले ये टाइम टेबल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपने क्लास 10th में थोड़ी बहुत आदत डाली होगी, क्लास 9 तक तो आप कोई टाइम टेबल के हिसाब से नहीं पढ़ते थे। क्लास 10th में आपने पहली बार थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया कि नहीं भाई टाइम पे बैठ जाओ पढ़ने, है ना, रोज़ पढ़ो। लेकिन क्लास 11th से आपको ये कंसिस्टेंसी में मेंटेन करना होगा। डेली 24 घंटे में से डेली आपको 5-6 घंटे पढ़ाई करनी ही है ना। और ये हम क्लास 10th में भी बोलते थे और ये आपको पूरे लाइफ लॉन्ग, जब तक आपको पढ़ना है, जब आप 11th में हो, 12th में हो, आप चाहे कॉलेज में भी चले जाओगे, लेकिन ये चीज़ आपको सक्सेस ज़रूर प्रोवाइड करेगी। चाहे पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, है ना, आगे चल के आपको कैरियर बनाना हो, ये चीज़ कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आपको सक्सेस देने का काम इस 5 से 6 घंटे कंसिस्टेंसी का होता है। क्लास 11th में आपको सबसे पहले तो डेली 5-6 घंटे पढ़ने की आदत डालनी होगी, क्योंकि आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लो उससे कुछ नहीं होगा, डेली पढ़ने से होगा। क्योंकि डेली पढ़ने से चीज़ें बार बार आपके माइंड में हिट करती हैं और आपके ये जो मेमोरी है उसमें फीड होता जाता है, और जब कभी भी आप रिकॉल करते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय, तो उस कंसेप्ट को रिकॉल करना आसान हो जाता है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और अब क्लास 11th में आपकी अप्रोच होनी चाहिए, भाई आपने पीसीएम लिया है, पीसीबी लिया है, या तो आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, ठीक है, या आप मेडिकल की तरफ जाओगे, और अगर आपको नीट या जेईई नहीं करना है तो आप बीएससी करोगे, और बीएससी के लिए आपको सीयूटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्लास 12th के बाद। तो सबसे पहले आप अगर ये क्लास 11th और आगे चल के क्लास 12th पढ़ोगे तो पहले ये सोचो कि मुझे आगे करना क्या है। साइंस स्ट्रीम ली है तो क्यों ली है? क्या मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या मुझे आगे चल के बीएससी एमएससी करके पीएचडी करके किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है? क्या बनना है, किस लिए पढ़ाई कर रहे हो? क्योंकि पढ़ाई करने का जो मोटिवेशन है वो वहीं से आएगा, है ना। तो पहले आज अपने आप से सवाल करो कि मुझे क्लास 11th में मैंने साइंस स्ट्रीम ली, क्यों ली, मैं आगे चल के क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। इस पर क्लैरिटी रखो, और एक बार आपको जवाब मिल जाए कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वेटनरी डॉक्टर बनना है, या मुझसे बीएससी एग्रीकल्चर करना है, या बीएससी फॉरेस्ट्री करना है, आगे चल के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम देना है ना, या सिविल सर्विसेज करना है, या इंजीनियर बनना है ना, तो इन सब का जवाब जब आपको मिल जाएगा तो फिर आती है कि पढ़ाई डेली से 5 से 6 घंटे पढ़ाई करनी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डेली 10 घंटे पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास 11th में पहले 5-6 घंटा पढ़ना सीखो, क्योंकि अगर आप 5-6 घंटा पढ़ने लगोगे तो किसी दिन 7-8 घंटे भी पढ़ लोगे, किसी दिन 9-10 घंटे भी पढ़ लोगे, क्योंकि पढ़ाई एक आदत है, आदत बनानी पड़ती है, ठीक है। और उस 5-6 घंटे की पढ़ाई की अगर आदत डल गई तो आपका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि कभी भी बैकलॉग नहीं आएगा, क्योंकि क्लास 11 से पढ़ाई का सिलेबस का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है और स्पीड कांस्टेंट मेंटेन करके पढ़ना होता है, क्योंकि क्लास में, कोचिंग में, है ना, चीज़ें आगे अगले चैप्टर पे चली जाएंगी और आप अगर उस पिछले चैप्टर पे फंसे हो, यानी आपका बैकलॉग बनता जाएगा। लेकिन अगर आप डेली कंसिस्टेंस पढ़ रहे हो तो कभी भी आपका बैकलॉग नहीं बनेगा। आप एक गुड स्पीड के साथ आप हर सिलेबस को कवर करते जाओगे, और एक बार सिलेबस कवर हो जाएगा तो फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान लगा पाओगे, और फिर क्लास 11th हो, 12th हो, आप किसी भी एग्ज़ाम हो, स्कूल का एग्ज़ाम हो, बोर्ड का एग्ज़ाम हो, फोड़ दोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर बैकलॉग नहीं चाहते हो तो डेली कंसिस्टेंट पढ़ो, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि
पढ़ाई करनी है तो कैसे पढ़ाई करनी है। अब आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, साथ में इंग्लिश है, ठीक है। तो और बाकी एक ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल तो आप कर लोगे, लेकिन बचे ये 4 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और साथ में इंग्लिश। तो इनकी पढ़ाई कैसे करें? तो मेन बुक तो एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी तो प्रायोरिटी है, उसे पढ़ना ही पढ़ना है और पढ़ के समझना भी है, उसके क्वेश्चन भी लगाने हैं। लेकिन कई बार एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो इतनी टफ होती है कि 2-3 बार पढ़ने के बाद भी एनसीईआरटी का क्या कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है समझ में नहीं आता, क्योंकि कम शब्दों में, कम वर्ड्स में एनसीईआरटी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करती है। अब वो समझ में ना आए तो इसके लिए आप अपने पास एक रेफरेंस बुक जरूर रखिए। रेफरेंस बुक किसी कोचिंग का भी हो सकता है या कोई फेमस पब्लिकेशन की रेफरेंस बुक हो सकती है, ताकि उसी कंसेप्ट को इजी लैंग्वेज में उस रेफरेंस बुक में आप पढ़कर एनसीईआरटी के कंसेप्ट को समझ सकें। और फिर जब आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए तो फिर आप उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। यही होता है ना, पहले कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट समझो और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तो कंसेप्ट पढ़ने के लिए एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक हर सब्जेक्ट के, और फिर आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो आपने 10th में पीवाईक्यू लगाया है, 10th में क्वेश्चन बैंक लगाया है, 10th में सैम्पल पेपर लगाया है, ठीक उसी तरह क्लास 11th के पीवाईक्यू, क्लास 11th के क्वेश्चन बैंक से, क्लास 11th के सैम्पल पेपर, ठीक है, उनसे। वैसे तो बोर्ड एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर आता है, 11th में तो सैम्पल पेपर नहीं आता, ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसे ही आप सैम्पल पेपर के फॉर्मेट में मान सकते हैं। क्लियर, वो लगाइए। अगर आप बायो साइड से हैं, ठीक है, आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट के क्वेश्चन बैंक लगाइए, है ना, है कि नहीं। अगर आप नीट अभी से तैयार कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चन बैंक लगाना पड़ेगा, क्योंकि 11th के टॉपिक भी तो नीट के एग्जाम में आते हैं। जेई की तैयारी कर रहे हैं तो जेई का क्लास 11th का सिलेबस जो है वो जेई में पूछा जाएगा, तो उसके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन बैंक के साथ लगाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीयूटी एग्ज़ाम देना चाहते हैं आगे चल के, मतलब आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं, बीएससी बायो से या बीएससी मैथ से, बीएससी फिजिक्स से, तो उसके लिए फिर सीयूटी के जो क्वेश्चन हैं वो लगाइए। लगाना तो पड़ेगा, है ना, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी लगाइए, सब्जेक्टिव भी लगाइए, है ना। तो सब्जेक्टिव आगे चल के आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगा, लेकिन फिलहाल 11th में हैबिट बनेगी सब्जेक्टिव की, तो आगे चल के आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव हर वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। पहले कंसेप्ट समझिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी के डायग्राम को समझिए, तो आपकी कुल तैयारी हो जाएगी। लेकिन इस काम को हमने आसान बना दिया है। कैसे? हमने लॉन्च किया है क्लास 11th के साइंस स्टूडेंट के लिए, जो साइंस स्ट्रीम लिए हैं उनके लिए हमने क्लास 11th का बहुत ही एफोर्डेबल और बहुत ही क्वालिटी बैच लॉन्च किया है, जिसको आप परचेज करके आप क्लास 11th की कंप्लीट एनसीईआरटी सिलेबस का पढ़ाई कर सकते हैं, और फिर आपको कहीं और दूसरे बैच को परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड द बैच इज़ अमृत बैच, ठीक है। अब इस अमृत बैच में क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। आप इसमें इनरोल करने के लिए अड्डा 24/7 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। तो आपके पास कैटेगरी है स्कूल K-12, और स्कूल K-12 में आपको क्लास 11 सेलेक्ट करना होगा, और क्लास 11th में ये आपको दिखेगा अमृत बैच फॉर क्लास 11th साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एंड इंग्लिश के कंप्लीट क्लास 11th के सिलेबस के रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। यानी पूरा सिलेबस हमने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है, और 1 बाय 1 आप इस पूरे लेक्चर को इस रिकॉर्डेड के फॉर्म में पढ़ सकते हैं जब मन चाहे, ठीक है। तो पूरा का पूरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस बैच में जो भी तैयारी या जो भी प्रिपरेशन है वो एनसीईआरटी के हिसाब से कराई गई है ना, और एनसीईआरटी ही हमारा मेन बुक है, सिलेबस एनसीईआरटी का ही पूछा जाता है। तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, एनसीईआरटी बुक को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट आपको लेक्चर मिल जाएंगे। पूरे चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंग्लिश के आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में इस बैच में मिल जाएंगे, जिसको आप कभी भी जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। बैच की जो प्राइस है वो 881 है, लेकिन आप यहाँ अगर कूपन अप्लाई कर दें, ठीक है, आप जैसे ही कूपन अप्लाई करेंगे 15% का डिस्काउंट मिलेगा, और 749 के अराउंड आपको ये अमृत बैच मिल जाएगा। तो 749 में
कोई दूसरी कोचिंग भी जाना नहीं पड़ेगा और क्लास 11 की कंप्लीट सब्जेक्ट की आपको वैलिडिटी के साथ ये बैच मिल जाएगा। कभी भी आप कोई भी चैप्टर क्लास 11 का अगर पढ़ना चाहें आप इस बैच से पढ़ सकते हैं, फिर कभी दूसरे रेफरेंस के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर चाहते हो कि क्लास 11 में कभी भी ना भटको, साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ सको, तो आपके लिए है ये अमृत बैच। तो अभी जाइए इनरोल कीजिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप ऐप पे आ जाएंगे और ऐप से फिर आप इस बैच को परचेज करके इनरोल कर सकते हैं। सारे बैचेस इसमें जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं। ठीक है, क्लासेस ऑलराइट शुरू भी हो गई हैं और इसमें आपको जो भी वीडियोस है वो एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से, सबसे बड़ा फ़ायदा। ठीक है, क्लास 11 के साथ साथ आपको इसमें और क्या मिलेगा, इसमें ई बुक्स भी मिलेंगी। ई बुक्स एक तरीके का हर चैप्टर का एक समरी होता है। क्लियर, फिर आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे जो आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, जो लास्ट मोमेंट में बनाते हैं बच्चे रिवीजन के लिए। ठीक है, तो लेक्चर भी है, ई बुक भी है, नोट्स भी है। तो इतना कुछ अगर आपको मिल जाए, वो भी 1 साल की वैलिडिटी, यानी अगले साल जब तक आप 12th में नहीं जाते है ना, आप मार्च में एग्ज़ाम देंगे फिर 12th में जाएंगे, तब तक ये वैलिड रहेंगे। तो ये भी नहीं सोचना है कि सर बैच परचेज कर लिया तो इसको जल्दी से जल्दी पढ़ लेना है। आप तक 1 साल तक ये बैच आपके पास वैलिड रहेगा। ठीक है, एक्सेस रहेगा, आप जब चाहे जो चैप्टर चाहे किसी भी सब्जेक्ट का आप उठाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस बेहतरीन फैकल्टीज़ ने आपको ये क्लास 11 की तैयारी के लिए वीडियोस यहाँ अपलोड किया है, जिन्हें उन्होंने चैप्टर पढ़ाया है बिल्कुल टू द पॉइंट, एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाया है। और अगर आप इसको पढ़कर यहाँ लेक्चर देखकर एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी जाइए मोस्ट अफोर्डेबल क्लास 11 के बैच दैट इज़ अमृत बैच में अभी इनरोल कीजिए और आई थिंक आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा, तो इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।